कि रस्सी लगा रखे हैं रेलवे स्टेशन। अगर मरने मौत हो जाने के बाद किसी का घर बर्बाद हो गया, किसी के माँ को छीन लिया, इसको सदमा लग गया, इसको एक आंसू इसके टपक रहे, देख रहे। मेरी बेटी नहीं था, मेरा बेटा था, मैं उसका बेटा मानता था। सुनो, उसकी बेटी का मेरे कंधा पर भाग ले गया। जिनका माँ बाप का साया उठ गया माथे पर से, इसका कौन देखेगा, इसका कौन है जिम्मेदार है? बाप के कंधे पर जो है बच्चों का लाश जाए, उस बाप को क्या बीतेगा उस पर? सोचिए, ये सेफ्टी वो सेफ्टी, क्या फायदा है सेफ्टी? हम जब मर गए तब आप आ रहे, मरने से पहले ये काम होते तो हम मरते ही नहीं। हम किस लिए जिंदा है? देश की राजधानी में 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल थे। पीड़ित के परिवार वालों का कहना है कि ये प्रशासन की चूक थी। प्रशासन का कहना है कि ये जांच का विषय है। वजह जो भी हो, मरने वाले 18 लोगों को वापस नहीं लाया जा सकता। हम इस वक्त इन्हीं मृतकों में से एक पिंकी शर्मा के घर के समीप खड़े हैं। दिल्ली के संगम विहार की रहने वाली 41 वर्षीय पिंकी शर्मा अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ गई है। वह अपने परिवार के 12 सदस्यों के साथ प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए जा रही थी, लेकिन इससे पहले ही भगदड़ में कुचलकर उनकी मृत्यु हो गई। हमारी बेटी जब कल खत्म हुई, वहाँ देखा पुलिस इतनी फोर्स लग गई। सारा जब हादसा हो गया तो इतनी फोर्स लग गई, कल परसों इतनी फोर्स, मीडिया वाले, फलना वाले, चिन्ना वाले, इतनी फोर्स लग गए, सारे रोड बंद कर दी साले को। अरे जब यही काम पहले करना था ना, मरने के बाद कर रहे हो, मरने के बाद कर रहे हो। अब हमारी बेटी आ जाएगी क्या? अपनी बेटी का मेरे कंधा पर भाग ले गया। अभी इन लड़की का कौन देखने वाला है, सही बताओ। 1 मिनट नहीं होता था बेटी की बगैर, 2-3 बजे 4 बार फोन, 4 बार 5 बजे बेटा ले जा। बेटा कोई स्कूल जा रहा है, बच्चे पढ़ने जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, सबको। मेरी बेटी नहीं थी, मेरा बेटा था। हाँ, कौन देखेगा? मेरी बेटी नहीं था, मेरा बेटा था, मैं उसका बेटा मानता था शुरू से। बेटी कभी मैंने भी नहीं किया था, उसको बेटा मानता था मैं। आज प्रशासन इतना भर दिया, इतना कहीं भी जाता हूँ, ऊपर नीचे, कहीं 1 घंटे बैठता, मेरे आंसू नहीं रुकता। इससे पहले प्रशासन आंसू कहीं नहीं रुकता। 4-5 जीने से गिरे, उसके बाद गिरते गिरते 2 जीने से खींच के नीचे उतरे, दबे हुए थे। हमने तो ऐसे भगवान का ही नाम ले लिया। हमारे जेठ जी हमें खींच के निकाले, नंदोई। आप लोग 12 लोग थे उसमें? हाँ 12 थे, मगर 6 दबे हुए थे। 6 लेडीज दबे हुए थे, 6 गर्दन में सब गले में दर्द। हाँ, वहाँ दबे हुए थे। वहाँ तो चिल्लाने की भी नहीं हिम्मत हो रही थी, इतनी चिल्लाए, इतना चिल्लाए, फिर भी नहीं हिम्मत नहीं थी। और क्या कहते हैं, अगर ना भीड़ कम आती ना, ऊपर से दबाव, ये चीज नहीं होता। प्रशासन कोई नहीं थे सर? कोई नहीं था। जैसे हम लोग एंट्री करते हैं ऊपर लिफ्ट के लिए, वहाँ 2-3 गार्ड रहते हैं ना, बैग चेक करना, पर्स चेक करना, कोई नहीं था। हम लोग खुद ही अपना पर्स रख के गए थे ऊपर। गए किसी तरीके से ऊपर गए ना, उस टाइम भीड़ नहीं थी, ऊपर गए। और फिर जब हम बीच में, पुल के बीच में जब हम लोग फंस गए, वहाँ पे भीड़, बहुत भीड़ थी। फिर हम लोग वापस आने का मन बना लिया कि हम नहीं जाएंगे, हमें कहीं जाना, हमें घर जाना है। मिल जाएगी, हाँ, वो वापस आ जाएगी, तो फिर हम तो वापस फिर हम लोग वहाँ गए आगे, फिर जीने पे गिर गए। हम लोग गिरे तो हमें तो निकाल लिए, मगर हमारी जो नंद थी आधे घंटे बाद हमारे पास आई। मैंने उनको इतना हाथ सब ऐसे मैंने एडमिट होके आए थे हॉस्पिटल। मेरा तो इंजेक्शन वगैरह लगा है, बहुत दर्द, गले में दर्द है, इधर दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, सब जगह दर्द है सर। बहुत मुश्किल से। वहाँ पे कोई प्रशासन वगैरह? कोई नहीं, कुछ नहीं था, कोई नहीं था। अब प्रशासन होता थी, ये होता ही क्यों? मरने के बाद आ रहे हो प्रशासन। सारे लोग नायक हॉस्पिटल के बाद ऐसे छोड़ दिया, लोग नायक हॉस्पिटल के पास बहुत सारे प्रशासन थे, छोड़ दिया गया। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? मरने के बाद हम देख रहे थे आज का वीडियो कि रस्सी लगा रखे हैं रेलवे स्टेशन। अगर ये मरने मौत हो जाने के बाद किसी का घर बर्बाद हो गया, किसी के माँ को छीन लिया, उसके आंचल को, उसकी गोद को सुना, मतलब चली गई दुनिया से वो बिल्कुल बेचारी, ये बिल्कुल माँ के बिना 1 मिनट नहीं रहती थी। ये फोन कर देती, इसको डांटते थे कि तू जहाँ है वहीं रहा, मम्मी को रोकने दे, इतना चिल्लाती थी। इसको सदमा लग गया, इसको एक आंसू इसके टपक रहे, देख रहे हो। हम लोग को चुप करे, मामी चुप हो जा, चुप हो जा। प्रशासन को रहना चाहिए ना,
हाँ, अत्यधिक भीड़ होने के कारण क्या है, यही सब हादसा होगा ना। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें मेन प्रशासन का गलती है। एक दूसरी बात, अब इन सब बच्चों का कौन जिम्मेदार है? इनका क्या गलती था, जिनका माँ बाप का साया उठ गया माथे पर से? क्या कर सकते? जो माँ के लिए ये लड़की क्या करेगी अब? ऐसा कौन है? अब मान ले रिश्तेदार परिवार तो है, सिर्फ देखने के लिए आ गया, यहाँ देख लिया हो गया, लेकिन बाद में ये क्या करेगी? ऐसा कौन देखेगा? ऐसा कौन जिम्मेदार है? हमारा 2 भांजी थी, ये भी भांजी है, वो भी भांजी, सब ये सारे जो है दब करके अंदर कैसे करके लाशों इसके ऊपर गिरे हुए हैं, कैसे करके उठा कर लाया बाहर है? इसका कौन जिम्मेदार है? जो है चल फिर नहीं रही है, यह इतना बुरा हालत इसका हो गया है। ये जो है ये भी बहन है, इसका भी वही हालत हो गया है इन लोगों का। सब कुछ ये एक बाप के कंधे पर जो है बच्चों का लाश जाए, उस बाप को क्या बीतेगा उस पर? सोचिए क्या बीतेगा हैं? उस बाप को कैसा लगेगा कि साला मेरा जीना बेकार है, हम किस लिए जिंदा है? लेकिन फिर भी अब मजबूरी है। अब वो ये कहा गया कि किसी के हाथ में तो है नहीं, सब ऊपर वाला के हाथ में है, उसको तो किसी ढंग से अपना झेलना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अपने हाथ में रहे तो आदमी कुछ कर भी ले, लेकिन कुछ कर नहीं सकता जब तक ऊपर से बुलावा ना आए। हाँ, सबसे ज़्यादा हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इन सब बच्चों का जो है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन सब बच्चों का देखभाल जो है, जो भी है उनसे हो पाए, कम से कम इन लोगों का भविष्य सही कर दें। सर हादसे में जब हम लोग पुल के ऊपर चढ़े तो सब कुछ ठीक चला था, भीड़ बहुत थी, कोई प्रशासन सेफ्टी कुछ नहीं। जब भीड़ बहुत सारा थी, हम लोग बोले रुको भैया रुको, धक्का मत दो। और मेरी बेटी है अंदर लेटी पड़ी, उसके ऊपर सिर के ऊपर बहुत तेज से बैग गिरा सिर के ऊपर, तो बहुत तेज चिल्लाई हो। फिर बोले अरे बैग मत फेंको, भीड़ मत लगाओ, धक्का मत दो, खूब चिल्ला रहे सर। उसी टाइम जाते जाते पुल के ऊपर जाते जाते सीढ़ी आया प्लेटफॉर्म के नीचे उतरने का, प्लेटफॉर्म पे उतरने का। जब सीढ़ी आया तो 2-4 सीढ़ी नीचे उतरते ही धक्का हम लोग को पीछे से लगाया लोगों ने, और हम लोग गिर पड़े। गिरने के बाद जब हम लोग गिरे तो हम लोग का गर्दन पूरा नीचे और सिर पूरा ऊपर। ये सीढ़ी है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऐसे गिरे हुए थे, पूरा शरीर बॉडी ऊपर, और जो भी सारे ऊंचाई वाले लोग थे सारे हम लोग के ऊपर गिरे हुए थे, हम लोग नीचे थे। फिर मेरे हस्बैंड, मेरे नंदोई, वो लोग दूर से उनको देखे, उसके बाद उनको इशारा से बुलाए, आओ इधर आइए, ऐसे बोले। वो लोग देखे तो देख के पागल हो गए वो लोग। फिर हम लोग को बहुत तेज़ी से निकाले, खींच रहे थे ऐसे कि जैसे कि मलबा निकाल रहे हैं, इस तरह से सर। भीड़ बहुत ज़्यादा, बहुत भीड़, मेरे इन सब में दर्द है बहुत। मेरा हम लोग 4-5 का ये सब चीज़ बचा हुआ था बस, बाकी पूरा शरीर दबा हुआ था। अगर मेरे अपने नहीं होते तो हम लोग जिंदा नहीं होते, मर जाते हम लोग भी। फिर हम लोग जब निकाल के लाए तो फिर पिंकी को देखने गए कि पिंकी आई नहीं है। मेरे हस्बैंड जा रहे थे, मैं पिंकी को देख के आता हूँ। हम बोले वो कहीं होगी, रुकी हुई होगी कहीं, आप मत जाइए, आप जाइएगा दोबारा हम लोग को नहीं, अगर हम लोग जाएंगे दोबारा तो नहीं आ पाएंगे। तो फिर हम लोग वेट किए, पिंकी आएगी। जब वो देखे तो सबसे नीचे दबी हुई थी। जब हम लोग उतार के लाए तो मेरे हस्बैंड उसको लेके आ रहे थे, पूरे शरीर से कपड़ा उतरा हुआ था, और जब जीने से उतारे थे पूरा शरीर जंप हो रहा था, पेट वेट सब फूल गया था सर, पीले पीले झाग आ गए थे उसके मुँह से। हम लोग सोच लिए थे कि नहीं अब अगर पिंकी मिल जाएगी ना तो हम लोग घर चले जाएंगे वापस, लेकिन वो बेचारी मरी हुई मिली, बिल्कुल नहीं, चली गई दुनिया से, अनाथ हो गए उसके बच्चे कुछ नहीं। कभी सोच नहीं सकते थे सर कि ऐसा होगा। घर से निकलने बाद इतनी खुशी गई वो। वीडियो बनाए थे सर हम लोग, प्रयाग चलोरी कुंभ चलो पे स्टेशन पे उतरे तो, ऑटो से उतरे तो चलो रे प्रयाग चलो पे हम लोग एक रील बनाए थे। बेचारी कितनी उछल रही थी उसमें, बहुत दुख हुआ। प्रशासन होती तो ऐसा होता ही क्यों? मरने के बाद किसी को घर में आग लगने के बाद आप उसको आए हो रस्सी बांधने, और ये सेफ्टी वो सेफ्टी, क्या फायदा है ऐसा सेफ्टी का बताइए? हम जब मर गए तब आप आ रहे हो। मरने से पहले ये काम होते तो हम मरते ही नहीं, हम तो जिंदा फिर हो जाते ना। लेकिन मरने के आप क्या पता, प्रशासन को यही शौक है कि मर रहा है तो मरने दो उसको, पब्लिक बुलाओ और मारो। ऐसे तो वोटिंग करने के लिए टाइम पे तो ये करेंगे वो करेंगे, तुम सब कुछ फ्री कर दो। जब हम जो इस्तेमाल करने वाला लोग है वो तुम दुनिया का फ्री कर दो तो हमको क्या फ़ायदा? हम जिंदा रहेंगे तभी तो उसको आप बिजली फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो, सारा खाना पीना फ्री कर दो। जब खाने वाला ही नहीं रहेगा तो फ्री करने का क्या फ़ायदा?
आप लोग तो फ्री कर रहे हो और इंसान की जान ले रहे हो, फ्री कर रहे हो, लोगों की भीड़ बढ़ा के जान ले रहे हो। वो तो आप देखने वालों को, लोगों को, सुनने वाले को ही बस देख सकते हैं वो और सुन सकते हैं, लेकिन जिस पे बीता है उस पे सोचिए क्या हाल हुआ होगा। बाप के कंधे पर बेटा जाए, बेटी जाए, कितना अच्छा लग रहा है। ये एक दुख वाला चीज है कि नहीं, जिससे हमें होता है उसको पता चलता है। जिसको ये लड़की, इसकी माँ मरी, देखो क्या हालत है उसका। बेचारी 1 मिनट माँ के बिना नहीं रहती थी, ये इसको सदमा लग गया है। 1 घंटे नहीं रहती थी। देखिए सर इसको कितना चोट आया, 1 मिनट उसकी माँ नहीं रहती थी, इसकी माँ के लोग को निकाला है सर। देखो कभी भी बुलाते थे इनकी माँ को। इसको देखिए सर, इस घुटनों में चोट है, देखिए बहुत छोटे बेचारी। दबा हुआ अंदर, दबा हुआ किसी हम इतने गंदे से दबे हुए थे। अभी इस बच्चे पर क्या इतने गंदे से क्या बताए। सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मरने वालों के परिवार वालों को 10 लाख, ज़्यादा घायलों को 2.5 लाख और कम जख्मियों को 1 लाख। लेकिन पैसों से कोताही की भरपाई क्या सचमुच की जा सकती है? क्या इन परिवार वालों का इससे दुख कम हो जाएगा? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब देने वाला कौन है? कैमरा पर्सन शाहमद के साथ मैं जिब्रानुद्दीन, मकतूब हिंदी।